तपस्वी कहा जाता है। कैसे तपस्या किया जानते हो? कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने इसका और विस्तार कर दिया, इसके अर्थ को खोल दिया। ये तपस्वी है, इसलिए इनको तपस्वी कहा। सबको नहीं तपस्वी कहा जाता है, ये तपस्वी। कहा राम बिहाई मरा जपते, हे भगवान, ये तपस्वी है। हम सब राम राम जपते हैं, कुछ नहीं होता। और इन्होंने क्या किया? कहा राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। कविता कानन केसरी कहे जाते हैं ये। कहा राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। नाम ही ते गज की गनिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी। नाम प्रताप बढ़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की। अरिता को भलो अजहू तुलसी, जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। ये नाम का प्रभाव है प्यारे। कहते हैं कि तपो वेदो व्याकरणम ज्ञानम तद्वान। तपस्या वेद को भी कहते हैं। कहते हैं कि इन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद देखो संस्कृत साहित्य में और संसार के संस्कृति की सभ्यता में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण अद्वितीय हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। ये पूर्णावतार हैं और इन पूर्णावतार के जो दो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इनकी जो रचना की गई है, इनके प्रेरणा स्रोत हैं देवर्षि नारद। नारद जी के बहुत शिष्य हैं, लेकिन जिनमें 4 प्रधान शिष्य हैं, 2 बालक और 2 वृद्ध। बालक शिष्य 2 कौन हैं? ध्रुव जी और प्रहलाद जी, जिनको 6 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो गई। और वृद्ध शिष्य देवर्षि नारद के 2 कौन हैं? महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, जिनको दोनों को प्रेरणा देकर के भागवत जी को भी रचना कराने के लिए प्रेरणा नारद जी ने ही दिया है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भी प्रेरणा देवर्षि नारद के द्वारा हो रही है। जरा और ध्यान देकर के और भाव में देकर के समझिएगा। वाल्मीकि जी महाराज अपना परिचय स्वयं बताते हैं भगवान से। वाल्मीकि जी हैं कौन, ये बात थोड़ा समझ लो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रामायण की कथा होगी। इन्हीं के द्वारा समस्त वेदों का जो अवतार है वो श्रीमद् रामायण के रूप में अवतार होगा। इन्होंने कहा, कौन? महर्षि वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण में बताया भगवान राम से कि हे राम, राम त्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम। हे राम, आपसे ज्यादा तो मैं आपके नाम को मानता हूं। आपके नाम की महिमा यह है कि यत् प्रभावादहम राम ब्रह्मर्षि त्वमवाप्नयान। मैंने आपके नाम के प्रभाव से मैं आज इतना बड़ा हो गया। मैं पहले जन्म मात्र से ब्राह्मण, नाम का केवल जन्म से मैं ब्राह्मण था और मैं चोरी किया करता था, महात्माओं को मारा करता था, और मैं अनाचार दुराचार पापाचार किया करता था। कहा इत्युक्त्वा राम ते नाम व्याहृत्याक्षर पूर्वकम। महाराज मैंने बहुत पाप किया और इतना पाप किया महाराज कि एक बार सप्तऋषि जा रहे थे और सप्तऋषियों को मैंने देखा तो रोका। हमने कहा रुक जाओ, तो बेचारे रुके। हमसे कहा कि हम तो रुक गए, आप कब रुकोगे? माने जो चोरी कर रहे हो, छिनैती कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डकैती कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, इससे कब रुकोगे? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं उन सप्तऋषियों से कहा कि हमारा बात छोड़ो, जितना सब मांग के लिए हो कमंडल मंडल सब हमको दो और निकल जाओ धीरे से बाबा लोग। तो सप्तऋषियों ने कहा कितना तुम चोरी करते हो, बदमाशी करते हो, पाप करते हो। क्यों? कहा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं।
तो कहा जब इसके पाप का फल दुख मिलेगा, दंड मिलेगा, तो आपके साथ में आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपके भाई, ये सब दुख भोगेंगे? कहा अगर सब साथ साथ भोगेंगे? कहा कोई नहीं भोगेगा, अपने आप को अकेले ही भोगना पड़ेगा, कैसे भी कर लो। तो कहा कि नहीं नहीं सब भोगेंगे। कहा जाकर के अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से पूछो कि जो मैं चोरी, बदमाशी, डकैती, पाप, अपराध करता हूं, इसका पाप आप लोग भी हमारे साथ भोगोगी? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने उन सप्तऋषियों से कहा कि बहुत बुद्धिमान बन रहे हो क्या कि हम जाएं घर पे पूछने, और तुम लोग अपना दंड कमंडल लेके भाग जाओ यहां से? तो मैं वो कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। तब सप्तऋषियों ने कहा कि देखो मैं भागूंगा नहीं, ये रस्सी ले लो और हमको सबको पेड़ में बांध दो, हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, अपने परिवार वालों से पूछ करके आओ, और अगर वो लोग मान जाएं तो हमारा सब सामान ले लो, नहीं तो छोड़ दो। और जब लौट करके आए वाल्मीकि जी अपनी पत्नी से पूछे कि जो मैं चोरी करता हूँ, अपराध करता हूँ, पाप करता हूँ, इसका पाप आप लोग भी भोगोगी? तो पत्नी ने कहा कि ये आपका कर्तव्य है, हमारा पालन पोषण करना, हम थोड़ी भोगेंगे, जो गलती करे उस गलती का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अब वाल्मीकि जी की आंख खुल गई और रोते हुए आए और आकर के उन महात्माओं के चरणों में गिर पड़े और कहा कि गुरुदेव हमारे ऊपर दया कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। इतना पाप हो गया था कि इनसे राम कहते बन नहीं रहा था। तब उसमें सप्तऋषियों ने कहा बेटा राम राम जपो, राम नाम सकल ना मनते अधिका, हो नाथ यघ खग गगन बधिका। वाल्मीकि जी से राम कहते बन ही नहीं रहा था। ये महात्माओं के पास बुद्धि होती, कहा भगवान इतना पाप कर गया है कि राम भी नहीं कह पा रहा है। तब जानते हैं कि ये मंत्र में शक्ति है, इसलिए कहा कि तुम हमेशा मारो, काटो, खाओ, पियो यही करते रहते हो। अब कहा कि मरा मरा कहो, तो ये मरा मरा करना शुरू कर दिए। कहा राम बिहाई मरा जपते, और बिगरी सुधरी कभी कोकिल हूं की। अब ये मरा मरा जपने लगे और हुआ क्या जानते हो? उस स्थान पे बैठकर कितनी तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या इन्होंने किया, इनके शरीर में दीमक लग गया, पूरे शरीर को दीमक खा गए। और तब प्रचेताओं ने बरसात किया, जब बरसात किया इनका दीमक छूटा तो उसी में से निकले और वो तब सप्तऋषि घूम करके आए। कहा अब आपका नाम वाल्मीकि है, क्योंकि वाल्मीकि से आप निकले हो इसलिए आपका नाम पड़ गया वाल्मीकि, इसलिए प्रचेता के पुत्र कहे जाते हैं। तब इन्होंने कहा महाराज ये बड़ी कृपा किए हैं और उसी कृपा से मैं आज यहाँ आया हूँ। और एक दिन की घटना घटी, क्या कथा यहीं पर विशेष रूप लेती है क्या? कहा कि अब जो महात्मा लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक बार नारद जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो बड़ा सत्कार किया, अर्घ दिया, आसन लगाया किया, और वहीं पे 16 प्रश्न किया है। कौन? महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से 16 प्रश्न किया है। ये आदि काव्य है, महाकाव्य है। प्यारे ध्यान देना, यहीं से सारा नकल निकलता है, जितनी कथाएं हो रही है ना सब यहीं से नकल में आएंगे। अब आपको बता दें, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामायणम यश्च निगिततम, रामायण में जो है वही मैं भी अनुवाद कर रहा हूं। और श्रीमद् भागवत जी में भी देख लेना, जब 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा संक्षिप्त से सुनाए हैं, जब उन्होंने फिर प्रश्न किया है कि गुरुदेव सूर्यवंश के, चंद्रवंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन किया है, हमारे इष्ट परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, तो उसमें 16 प्रश्न किए हैं। रामचरितमानस पढ़ना, जब पार्वती जी बनकर के आई हैं और विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा
की हैं पार्वती जी। 8 प्रश्न निर्गुण का है और 8 प्रश्न सगुण साकार का है। भगवान अगर निर्गुण निराकार है तो सगुण साकार कैसे हो गए, और अगर वो भगवान है तो राजकुमार कैसे बन गए। ऐसे ऐसे करके 16 प्रश्न किए हैं भगवती अम्बा पराम्बा पार्वती जी ने, और 16 प्रश्न किया है राजर्षि परीक्षित ने आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज से। और ये परंपरा मिली कहां से है? वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में जब पहली बार देवर्षि नारद मिलते हैं महर्षि वाल्मीकि जी से, तो महर्षि वाल्मीकि जी 16 प्रश्न करते हैं। क्या? पहला प्रश्न, पहले तो खूब स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया, और इसके बाद कहते हैं कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को वक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मावान को जितः क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे। ये 16 प्रश्न किए हैं। और प्रश्न कैसे किए हैं? कौन ध्वस्मिन सांप्रतम लोके, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, भूतकाल में नहीं, को अस्मिन काले, इस समय पे ऐसा संसार में कौन है जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मवान हो, कृतज्ञ हो, सत्यवाकी हो। ये 16 बात किसके अंदर है? 16 गुण किन में है? ये 16 गुण किन में प्राप्त है? आने वाले समय में, बीते वाले समय में नहीं। अस्मिन काले कौन भस्मिन सांप्रतम लोके, और इसी लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, नरक लोक में, भूलोक में, भूअलोक में, स्वहलोक में, महजोलोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में ना, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, इन लोकों में नहीं। कौन वस्मिन अस्मिन लोके, इस लोक में, सांप्रतम लोके, इसी लोक में, और इस समय संसार में इन 16 गुणों से युक्त कौन है। और जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए हैं, मंगलाचरण किया है सुखदेव जी ने, 16 प्रश्नों को ध्यान में करके किया है। क्या गजब की बात है ये। 16 प्रश्न किए हैं सुखदेव जी महाराज। जब मंगलाचरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भूतैर महद्भिर्य इमः पुरो विभुर निर्माय शेते यदुमो सुपोरुषः भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः षोडश भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः तमलम कृशेष्ठ भगवान वचांसी में। 16 गुणों से युक्त कौन है? ये 16 प्रश्नों का उत्तर तब देवर्षि नारद ने बताया। कहा सुनिए, आप जो पूछ रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूं कि इन 16 प्रश्न जो आपने पूछा है, ये 16 प्रश्नों का उत्तर एक में है। कहा किन में? कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुत। इक्ष्वाकु वंश में राम नाम के एक राजा हुए। ये जितना प्रश्न आपने किया है सब उन्हीं में ये सब मिल जाएगा। और राम कौन है भैया? राम नाम का अर्थ क्या है? एक तो भगवान जानते हो, लेकिन अगर जरा ज्ञान बढ़ जाए, बुद्धि विवेक बढ़ जाए, तो राम का अर्थ क्या होता है, अथवा ये गुण जिनमें आ जाए वो राम है। क्या कहते हैं कि रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। क्या? रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। जिसमें कर्म योगी, जिसमें ज्ञान योगी, जिसमें भक्ति योगी रमण करता है, वो राम है।